हम सबकी एक ही चाहत है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और वो चाहत है कि इंग्लिश में बोलना आ जाए, लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए। बात तो सही है। हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, और इंग्लिश में कुछ कयामत तक करना चाहते हैं, कुछ लंबी चीज बढ़ना चाहते हैं। मस्त प्लान है। आप सबके अंदर जो भी चाहते हैं ना, अब आपका पूरा होगा। अब चाहकर भी नहीं भूल पाओगे इंग्लिश। अब चाहोगे भूलना ना, तो भी आप इंग्लिश भूल नहीं पाओगे। आप चाहोगे कुछ करना, तो आप इंग्लिश आपके जुबान पे होगा, इंग्लिश आपके टंग पे होगा। अब ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे अब चाहकर भी नहीं भूल पाओगे इंग्लिश। इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका क्या होना चाहिए? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सबसे पहला काम करना है 1 पेज राइटिंग। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन इंग्लिश, देन यू हैव टू रीड, राइट 1 पेज डेली। सबसे पहला काम एक पन्ना राइटिंग करना है। राइटिंग क्यों करें? बिकॉज यू वांट टू इंप्रूव योर स्पीकिंग, यू वांट टू इंप्रूव योर राइटिंग, यू वांट टू इंप्रूव योर स्पेलिंग। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप लिख पाओगे बिगिनिंग का स्पेलिंग? क्या आप लिख पाओगे बिगिनिंग का स्पेलिंग? क्या आप बेगर का लिख पाते हो? अभी लिख के चेक करो बिगिनिंग का स्पेलिंग आपसे राइट होता है कि रॉन्ग होता है, और कमेंट करो मुझे। बिगिनिंग का स्पेलिंग लिखो, बेगर का लिखो, और हाँ एक वर्ड और, आप पढ़ते क्या हो इंग्लिश में? ग्रामर। तो ग्रामर का स्पेलिंग लिखो और चेक करो और मुझे कमेंट करो कि ग्रामर का स्पेलिंग एक बार में राइट लिखा कि रॉन्ग लिखा। मुझे कमेंट करो। अगर स्पेलिंग गलत होता है ना, तो आपके लिए पढ़ाने के लिए 24 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जीरो से हीरो, बिल्कुल जीरो लेवल का बैच। 24 अप्रैल से देखना मत भूलना, और आना, दिल्ली आना चाहते हो आ भी सकते हो। क्या कहा? 1 पेज राइटिंग, रीडिंग आफ्टर राइटिंग। सबसे पहला काम पढ़ो, फिर एक पन्ना लिखो। लिसनिंग टू समवन, किसी भी व्यक्ति को सुनो, उसको सुनो, आखिर कहना क्या चाहता है सुनो। स्पीकिंग करो। देन सबसे पहला काम 3 काम कर लो। ये 3 काम स्ट्रांग हो जाएगा, आपका स्पोकन भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। क्या करना है भाई? लिसन, लुक, राइट, रीड। सबसे पहला काम है सुनना है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इंप्रूव योर इंग्लिश, सुनना सीखो। क्योंकि कहते हैं ना, बोलने से ज्यादा अच्छा है किसी को सुनना। यानी हमेशा मूवी देखो, गाना सुनो, कुछ ना कुछ इंग्लिश में चलना चाहिए, कानों के अंदर जाना चाहिए। तो आपको लिसन करना है, सुनना है। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, लिसन समथिंग, कुछ ना कुछ सुनना है। फिर देखो वो माउथ चलाता कैसे है, वो माउथ हिलाता कैसे है। लुक करो, लुक का मतलब देखो उसको। राइट करो, फिर लिखने का अपने मन से सुबह से शाम तक। वॉट एवर यू डू, कोई भी काम तुमने किया है ना, वॉट एवर यू डिड, कुछ भी काम किया, वॉट एवर यू विल डू, कुछ भी करोगे उसको बोलने का प्रयास करो। उसको क्या करो भाई? राइट करो, लिखो उसको कि मैं सुबह में आई गेट अप, नहीं आई गॉट अप। मैं सुबह में उठा, आई गॉट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, है ना। इस तरह से बोलो। आई गेट अप मतलब उठता हूं, आदत हो जाएगा। तो आई गॉट अप हो गया। फिर रीड करो किताब। मेरे पास इंग्लिश का बुक, हमने राइटिंग के लिए स्टोरी किताब निकाला है। आप सबके बेसिक के लिए DSL ने स्टोरी बुक निकाला है आपके लिए पढ़ने के लिए, तो उसे जरूर पढ़ें अपने पास। दूसरा कहा, अब हमने कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे बेसिक चीज। हम हमेशा छोटे छोटे सेंटेंसेज को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उससे क्या है? मेरी बात सुनो, बोर्ड पर देखो। कहां ध्यान है आपका? बोर्ड पर देखो। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, कृपया कर मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लगा दो। बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, प्लीज लुक एट द बोर्ड। आप प्लीज लगा के सेंटेंस को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी, है ना। लुक एट द बोर्ड, प्लीज लुक एट द बोर्ड, है ना। अब इसे लिखो। अब इसे देखो क्या करना है। वॉट एवर यू थिंक इन इंग्लिश ना, आपको हमेशा इंग्लिश में सोचना है। राइट इट नाउ, इसे अब लिखो। राइट इट नाउ, अब इसे पढ़ो। रीड इट नाउ, अब इसे पढ़ो। रीड इट नाउ। कुछ भी करते हो ना, कुछ भी सोचते हो ना, तो आपको इंग्लिश में ही सारा काम करना है। अब क्या कहा? हाउ टू अंडरस्टैंड समवन स्पीच। कोई व्यक्ति बोलता है ना, उसको समझते कैसे हैं? कोई व्यक्ति समवन स्पीक करता है तो उसे कैसे अंडरस्टैंड करते हैं?
लिसन केयरफुली, ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा हो, स्पेशल रूप से केयरफुली उसे सुने। स्पीक केयरफुली, ध्यान पूर्वक बोलें। सबसे पहला काम ध्यान पूर्वक सुने, ध्यान पूर्वक बोलें, तभी आपका क्या बनेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। अगर समवन स्पीक कर रहा है, कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो सबसे पहला काम हाउ टू अंडरस्टैंड करना है, तो लिसन केयरफुली। सबसे पहला काम बड़े ध्यान से सुनना है, म्यूजिक को सुनना है, गाना को सुनना है, न्यूज को सुनना है। स्पीक केयरफुली, ध्यान पूर्वक बोलो। क्या तुम बोलना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, ध्यान पर बोलो। मैंने ऐसी अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ी है। अब ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं आपको, ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं, दोहराने हैं। तो मैंने ऐसी अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ी है, मैंने ऐसी अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ी है। आई हैव नेवर रेड सच एन इंग्लिश, आई हैव नेवर रेड सच एन इंग्लिश, ऐसी अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ी है। अब तुमने उसे नहीं देखा, यू डिडंट सी हिम, होगा ना। अब देखो, नहीं मैंने नहीं देखा, आप बनाओ, मुझे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और फटाफट सब्सक्राइब भी करो। क्या कहा, नहीं मैंने नहीं देखा, नो आई डिडंट सॉ हिम, सॉ नहीं सी, यही तो चेक कर रहा था, नो आई डिडंट सी, क्योंकि डिड आपका V2 आ गया। बहुत सारे बच्चों से गलतियां हो जाती है, यहां लिख देते हैं आई डिडंट सॉ, तो सॉ नहीं आई डिडंट सी, यही चीज आपको करना है। नहीं मैंने नहीं देखा, तो सॉ गलत, सी क्यों, क्योंकि डिडंट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। बहुत से बच्चों ने गलती किया यहाँ पे। आगे देखते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब आप बताओ, हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आपसे जानना है मुझे, कमेंट करो बिलो, कमेंट करो फटाफट। क्या बोलोगे, यस आई स्पीक इंग्लिश, यस मैं अंग्रेजी बोलता था, यस आई स्पोक इंग्लिश, बोलता था स्पोक, बोलता हूं स्पीक। प्रेजेंट और पास्ट दोनों को फिट करना है जुबान पे। जब दोनों फिट कर लोगे ना, तो इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगला कह रहा है, यहाँ पे सेंस कह रहा है फ्रेज से। अब क्या कर भाई, इंग्लिश सेंटेंस बनते कैसे हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का फ्रेज हम लोग कैसे निर्माण करते हैं, कैसे उसको फ्रेम करते हैं, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो, मेक आउट बोला, पता लगाना। इंग्लिश का फ्रेज बनता है, इंग्लिश का कॉमन वर्ड बनता है। क्या आप इस समस्या का समाधान पता लगा सकते हैं। अब देखो क्या लिखा, पता लगाना, मेक आउट। अब मेक आउट आपको याद करना है, एक फ्रेज से हजारों सेंटेंस, पता लगाना, मेक आउट, पता लगाना, मेक आउट। कैन यू मेक आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, कैन यू मेक आउट, क्या आप इस समस्या के समाधान का पता लगा सकते हैं। कैन यू मेक आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्या आप इस शब्द का अर्थ पता लगा सकते हैं। देख रहे हो, क्या आप इस शब्द का अर्थ पता लगा सकते हैं, क्या आप इसको बना सकते हैं। कैन यू मेक इट दिस सेंटेंसेस, फटाफट बना के देखिए, मुझे बताइए, चेक करिए। कैन यू मेक आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैन यू मेक आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फटाफट देखिए। अब देखिए, मेक मच ऑफ, मेक मच ऑफ बहुत अधिक महत्व देना, मेक मच ऑफ बहुत अधिक महत्व देना। तुम्हें अपने काम को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए, तो बहुत अधिक महत्व, बहुत अधिक महत्व देना चाहिए अपने काम को। तो देखो क्या लिखा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेक मच ऑफ प्लस अदर वर्ड, क्या बनाएंगे, यू शुड मेक मच ऑफ योर वर्क, यू शुड मेक मच ऑफ योर वर्क, यू शुड मेक मच ऑफ योर वर्क। मेरे साथ दोहराइए, मेरे साथ बोलिए, अच्छा लगेगा आपको और बोल पाएंगे आप। हमें बोलने को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए, हमें बोलने को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए, हमें बोलने को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए। वी शुड मेक मच ऑफ स्पीकिंग, वी शुड मेक मच ऑफ स्पीकिंग, वी शुड मेक मच ऑफ स्पीकिंग। यहां पे आप बोलोगे, यहां पे स्पीकिंग होगा। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, किसी चीज को टाल देते हो, पुट ऑफ का प्रयोग करते हैं। पुट ऑफ क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, पुट ऑफ प्लस अदर वर्ड, टालने करते प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज को आप टाल देते हो, जैसे तुम्हें काम को नहीं टालना चाहिए, तुम्हें किसी काम को नहीं टालना चाहिए, हम लोग वर्ड को क्या करते हैं, टाल देते हैं। क्या बोला हमने, यू शुड नॉट पुट ऑफ योर वर्क, यू शुड नॉट पुट ऑफ योर वर्क, तुम्हें काम को टालना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट पुट ऑफ योर वर्क, तुम्हें काम को टालना नहीं चाहिए। मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता, मैं आपकी बात को नहीं टाल सकता हूं। अब इसको आप बनाइए फटाफट, जल्दी से कमेंट करो, मुझे बताओ इसका, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। और बहुत बच्चों का सही जवाब है, आई कांट पुट ऑफ योर टॉक, आई कांट पुट ऑफ योर टॉक। आपका जवाब बिल्कुल सही था, आई कांट पुट ऑफ योर टॉक। अब देखो, गेट आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ मुक्त होना, किस चीज से आप मुक्त हो गए, गेट आउट ऑफ। सब्जेक्ट प्लस गेट आउट ऑफ के साथ में क्या लगाया, अदर वर्ड। वह अपने सभी घरेलू क्या कर रहा भाई, सभी घरेलू चीज क्या किया है, पुट ऑफ किया है, गेट आउट ऑफ किया है। वह अपने घरेलू, सी वांट्स टू गेट आउट ऑफ हर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, सी वांट्स टू गेट आउट ऑफ हर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। तुम कर्ज से मुक्त होना चाहते हो, यू वांट टू गेट आउट ऑफ डेप्ट, यू वांट टू गेट आउट ऑफ योर डेप्ट।
अगर देखो तो जो कुछ भी पढ़ना है सबसे पहला काम करना है ये फोन नंबर, इस नंबर पे कॉल करना है। जहां कहीं प्रॉब्लम आपको हो, कोई भी दिक्कत हो लाइफ में, इस नंबर पे कॉल करना है। ये नंबर सारे यहाँ के नंबर हैं, ये सारे किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ये सारे नंबर आपके बेहतरीन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है। ये सारे नंबर दिए जा रहे हैं आपको कॉलिंग करने के लिए। कहीं भी दिक्कत हो कॉल करो। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप अब तक हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं, आपको पीछे नहीं रहना है। डीएसएल क्रांतिकारी, डीएसएल इंग्लिश ऐप, ये दोनों ऐप 24 तारीख को बैच करा रहा हूं, जीरो से हीरो। जिस किसी बच्चे को दिक्कत है यह बैच करेगा। बैच का नाम है एकलव्य बैच। एकलव्य बैच आपको दिया जा रहा है, यही बैच एकलव्य इंग्लिश फाउंडेशन बैच आप सबके लिए। बेसिक एडवांस लिखना पढ़ना बोलना 24 अप्रैल दिन के 10 बजे। अब देर मत करना, अपना सीट बुक कर लो बिना देर किए, 1 सेकंड देर नहीं करना है, सीट बुक करना है। किताबों पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सब फॉलो करना है। रेड बुक, येलो बुक 2 किताब दे रहा हूं आपको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको फोन नंबर दे रहा हूं। ये बैच जरूर भूलना मत, एकलव्य बैच है इंग्लिश फाउंडेशन बैच के लिए। ये क्लास मैं आपके लिए सुबह सुबह लेकर क्यों आया हूं, ताकि दिन भर इसको देखें, सीखें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे अच्छा लगेगा। आप पढ़ें और दोस्तों को पढ़ाएं। डीएसएल ऐप जरूर डाउनलोड करें, इंग्लिश ऐप, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, और फोन नंबर अपने पास रखें। कल फिर मिलता हूं, हर दिन मिलूंगा सुबह के 6 से 7 के बीच में। आप जुड़ना नहीं भूलेंगे, हर दिन सुबह के 6 से 7 के बीच मिलूंगा लाइव के साथ प्रीमियर में आपके लिए, और कंटिन्यू रहूंगा। और कभी रात को 9 बजे लाइव आऊंगा और सुबह के 6 से 7 के बीच में मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो, और मुझसे जुड़ने के लिए फटाफट फोन नंबर पे कॉल करो। किसी भी व्यक्ति को बैच चाहिए पढ़ने के लिए, किसी भी दोस्त को, किसी घर में दोस्त को कोई बैच चाहिए जो इंग्लिश अब तक नहीं सीख पाया, सीखना चाहता है, 2 ऐप का नाम बताना, डीएसएल इंग्लिश ऐप, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। इससे बढ़िया कोई ऐप नहीं होता, इससे बढ़िया कोई क्लास नहीं होता। इंग्लिश सीखना है तो सिर्फ डीएसएल और धर्मेंद्र सर से ही सीखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।